गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम फॉर सेमेस्टर 4 एंड यूनिट 5 प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम। इसके अंतर्गत लर्निंग टू बिल्ड योर करिकुलम। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि करिकुलम बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। तो इसके अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट्स आते हैं, डिस्क्राइब आवर विज़न, फोकस, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टूडेंट्स नीड। तो सबसे पहले हम जो हमारा विज़न होता है, हमारा जो देखने का नज़रिया होता है, वो हम देखते हैं, उस पर नोटिस करते हैं, उसको फोकस करते हैं कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने करिकुलम का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं कि बच्चों के लिए वो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इन फ्यूचर में जब वो उस लायक हो जाते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो स्कूलिंग में पढ़ाया गया करिकुलम उनको फ्यूचर में भी काम आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किस सब्जेक्ट्स को या किस चीज़ को हमें करिकुलम में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और डालना चाहिए तो इसका क्या बेनिफिट होगा। पर्टिकुलर उस चीज़ पे पूरा फोकस हमारा होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य है वो उस करिकुलम में होना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या होते हैं। तो करिकुलम बनाने से पहले हमको स्टूडेंट्स का नीड्स जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि आखिर स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो ही वो नीड सिर्फ आज के लिए नहीं, वो नीड उनकी फ्यूचर में भी फुलफ़िल होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा करिकुलम तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड है आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, मतलब परखना, ध्यान से समझना या जानना। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं करिकुलम बनाने से पहले, हम जिन जिन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो करिकुलम सिर्फ एक टीचर मिलके या एक कोई अच्छे शिक्षाविद मिलके या एक इंस्टीट्यूशन मिलके नहीं बनाते हैं। करिकुलम एक इतना बड़ा पैमाना है कि इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप, सर्किल, एक यूनिट, एक टीम का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं तो वो टीम अपने आप में ही इतने क्वालिफाइड होने चाहिए, इतने मैच्योर होने चाहिए, इतने ब्रिलियंट होने चाहिए कि वो उस चीज़ को समझ सके कि हम जो करिकुलम बना रहे हैं वो बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उनको हर उस सही और गलत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमको जहाँ से आ रहे हैं वो बच्चों के बेनिफिट के लिए है या नहीं है, उसका करिकुलम में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना वो करिकुलम को पॉजिटिवली हेल्प कर सकता है, अच्छा एक करिकुलम बनाने में कितना मदद कर सकता है। थर्ड है डेवलप्ड एक्सपीरियंसेस। इट मीन्स कि डैट मीन योर ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा ब्रॉड है, कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं उसके अंतर्गत कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो नेचुरली है कि जिनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको उस चीज़ का आइडिया होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हम बच्चे के करिकुलम में बना रहे हैं वो उसको कितना हेल्पफुल करेगा। सपोज़ अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो हमें सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं होगा, हमें करिकुलम का ज्ञान नहीं होगा, हमें एक्टिविटीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि कौन सी एक्टिविटी किस बच्चे के लिए कितना बेनिफिट होगा। तो इसके लिए अनुभव होना बहुत आवश्यक होता है, और अनुभव के दौरान ही हम कोई नतीजे पे पहुंचते हैं कि किस सब्जेक्ट्स को हमें किस टाइम में, किस पीरियड में और कितने समय के लिए करिकुलम में डालना चाहिए। तो इसका बेनिफिट, रिज़ल्ट आदमी पहले से जान चुका होता है कि एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हमें पता है कि इस सब्जेक्ट से बच्चों को इतना बेनिफिट हो सकता है, तो हमें इसे अपने करिकुलम में डालना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कलेक्ट एंड डिवाइस मटेरियल्स।
लाइक सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट एंड डिवाइड। अब हम करिकुलम बनाने के लिए हमें कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कलेक्शन मीन्स एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन एक्टिविटीज़ और सब्जेक्ट्स के माध्यम से हमें कलेक्शन तैयार किया जाता है, मटेरियल्स तैयार किया जाता है। कि करिकुलम में सपोज़ हम एक गेम्स की ही बात ले लेते हैं, स्पोर्ट्स की ही बात ले लेते हैं, तो हमें स्पोर्ट्स के दौरान किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, हम अगर अपनी ड्राइंग क्लास की बात करते हैं तो उस ड्राइंग क्लास में हमें किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इससे बच्चों को कितना बेनिफिट हो सकता है और कम चीज़ों में, कम इक्विपमेंट में, कम सामान में हम कितना ज़्यादा अपना बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट करना डिवाइस का बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट वाइज मतलब किस सब्जेक्ट को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जब एक साथ आ जाते हैं हमारे कलेक्शन के बाद, तब हम उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट्स को हमको पहले वैल्यू देना है, इम्पोर्टेंस देना है, किस सब्जेक्ट्स को हम सेकंड में लाते हैं, किस सब्जेक्ट्स को हम थर्ड में लाएंगे। तो इस प्रकार जो सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न होता है, इसका भी डिवीज़न करिकुलम के अंतर्गत रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम यूँ ही किसी भी सब्जेक्ट्स को फर्स्ट पीरियड में तो नहीं डाल सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में हम क्यों डालते हैं मैथ्स का? तो ये भी एक करिकुलम का पार्ट होता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स को फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में या थर्ड में या लास्ट में क्यों डालते हैं। तो इंटरेस्ट वाइज स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो किस सब्जेक्ट में और किस टाइम में, किस पीरियड में ज़्यादा होता है या कम होता है या एवरेज होता है। तो ये बच्चे की मानसिक स्थिति को देखते हुए हम करिकुलम में सब्जेक्ट का डिवीज़न करते हैं। तो सब्जेक्ट के डिवीज़न के लिए कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सब तरीक़ों से हम सब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, एक्टिविटीज़ का कलेक्शन करते हैं और फिर हम करिकुलम बनाने समय इन सबों का अत्यंत ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब आते हैं नंबर 5 पे, लॉक डाउन द स्पेसिफिक ऑफ योर टास्क। अब पॉइंट टू बी नोटेड है कि जब आपके पास एक टास्क आ जाता है, एक मटेरियल पूरा आ जाता है, तो आपको सबों को एक साथ संग्रहित करना पड़ता है, एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। अगर सारी चीज़ सारी जगह रहेंगे, इधर तितर बितर रहेंगे, तो उस समय कलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इसको यहाँ से लाएं, उसको वहाँ से लाएं या इसको इधर से लाएं। इस तरीके में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए जब बहुत सारा मटेरियल आपके पास आ जाता है तो उसको हमको एक साथ कलेक्ट करना, लॉकडाउन करना, इकट्ठा करना, स्थिर करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 6 पे, डेवलप प्लान्स, मेथड एंड प्रोसेस। तो जब सारा मटेरियल हमारे पास आ गया है तो नेचुरली हमारे अंदर बहुत तरह की प्लान्स बनने शुरू हो जाते हैं कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। इसका मिडिल जो लाइन होता है, सेंटर होता है, तो मिडिल में हम क्या करेंगे और एंडिंग में क्या करेंगे और लास्ट में कंक्लूज़न ओवरऑल क्या निकलता है। तो जब हम प्लान्स बनाते हैं तो किस तरीके से हमको किस सब्जेक्ट को प्रोड्यूस करना है उसका ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। मेथड, किस मेथड से हम उसको पढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो करिकुलम में मेथड का होना, प्रोसेस का होना, किस वे से हम इम्पार्ट करते हैं, किस वे से हम उस करिकुलम को डालते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम अपने प्लान्स को डेवलप करके और फिर हम आगे उसको स्टार्ट करते हैं। फिर आते हैं अब नंबर 7 पॉइंट, क्रिएट योर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस। तो जब ये करिकुलम हम बनाते हैं, हम सब मिलके या हमारी टीम बनाती है, तो उस टाइम में स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस गेन करना भी बहुत आवश्यक होता है। जब पिछली कक्षाओं में जब बच्चे जैसा पढ़ते हैं, जैसा उनका रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि किस टाइप के बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि होती है। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि एक्सपीरियंस हो गया, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस हो गया, और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के आधार पे हम अपने करिकुलम का डिवीज़न करते हैं या करिकुलम प्लान करते हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में या बायो में, इन सब तरीके से बहुत इंटरेस्ट आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं
जिनको अदर एक्टिविटीज़, अदर करिकुलम में इंटरेस्ट आता है, किसी को खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। तो इन सब तरीक़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स का जब हम एक्सपीरियंस जान जाते हैं कि किस टाइम में या कितने बच्चों को किस सब्जेक्ट्स में कितना एंजॉय आता है, कितना इंटरेस्ट लेकर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, तब फिर हम उस अनुसार अपने करिकुलम में उसको भी एक सही जगह देते हैं और फिर करिकुलम का निर्धारण करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट है गोल, यानी कि मेन हमारा मकसद क्या है। तो मेन मकसद होता है कि हम स्कूल में, कॉलेज में या अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमारा मेन मकसद होता है हमारा लाइफ में अपना गोल अचीव करना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। यानी फ्यूचर से हम स्कूलिंग में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मेन गोल होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, एक सफल आदमी बनना। तो गोल हमारा मेन मकसद होता है। तो गोल यानी फ्यूचर में आपको क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हैं, ये इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स करिकुलम को बनाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।